हेलो फ्रेंड, टैंक दुनिया में मौजूद किसी भी मुल्क की मिलिट्री का एक अहम हिस्सा और एक खतरनाक हथियार होते हैं। जब भी आप किसी टैंक का ख्याल करते हैं तो आपके जहन में एक रवायती तस्वीर आती है, मगर कुछ डिजाइनर टैंक के बुनियादी डिजाइन से खुश नहीं है। लिहाजा पिछली कुछ दिहाइयों से कुछ ममालिक ने बहुत ही अजीब और गरीब डिजाइन के टैंक बनाए जो देखने में पहाड़ जितने बड़े और किसी कार जितने छोटे भी हैं। आपको इन टैंकों को देखना चाहिए और देखने में बहुत बेजार और अजीब लगते हैं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। T-35 1930 की दहाई में जब कई ममालिक बहुत बड़े टैंक बना रहे थे जो देखने में किसी बहरी जहाज को जमीन में चलाने के मुतरादिफ है, लिहाजा सोवियत यूनियन के डिजाइनर ने T-35 टैंक बनाया जो उस वक्त का सबसे बड़ा टैंक था। आजकल के टैंक को चलाने के लिए एक ड्राइवर और 3 से 4 क्रू मेंबर की जरूरत होती है, मगर T-35 को चलाने के लिए एक ड्राइवर और 11 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी जो इस पर लगी 5 तोपों को चलाते थे। जो भी शख्स इसको पहली बार देखता था वो इससे डर जाता था और इसके साथ ही वो हैरान भी होता था, मगर फिर भी ये मैदान जंग में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर सका। टॉर्टुगा ये वेनेजुएलियन व्हीकल एक टैंक के बजाय एक कार ज्यादा लगती थी, मगर फिर भी हम इसको इसकी अजीब शक्ल और डिजाइन की वजह से अपने टैंक की फहरिस्त में शामिल कर रहे हैं। ये देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवीज में किसी एलियन की गाड़ी लगती है। वेनेजुएला ने इसे 1930 में बनाया था ताकि इसके पड़ोसी ममालिक इस पे हमला ना कर सके, मगर हकीकत में जो भी इसको पहली नजर देखता है तो वो हंसता ही रह जाता है। ऑब्जेक्ट 279 1950 में जब मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हुई तो बहुत से ममालिक ने ऐसे टैंक बनाए जो किसी भी एटॉमिक बम के रात को बर्दाश्त कर सके। इसके नतीजे में सोवियत यूनियन ने ऑब्जेक्ट 279 बनाया। इस टैंक के डिफरेंस आपको देख सकते हैं। इसमें सब टैंकों की तरह एक गोप है, मगर कुछ बेजार और अजीब चीजें इसको अजीब बनाती हैं, जैसा कि इसमें 4 व्हील चेन्स मौजूद हैं। इसकी बॉडी किसी क्लेम शेल की तरह है। मगरबी ममालिक इसको एक नई आर्मर्ड टाइप के टैंक समझ रहे थे जो किसी भी एटॉमिक बम का मुकाबला कर सकता है। एंटोनोव A-40 ये आसमान में क्या है? ये परिंदा है या जहाज है? नहीं, ये एक टैंक है। टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल और बहरी जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, मगर सोवियत यूनियन ने एक ऐसा ख्याली तस्वुर पेश किया जिसके तहत टैंकों को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। लिहाजा उन्होंने एंटोनोव A-40 बनाया जो एक टैंक है, मगर इस टैंक के साइडों पर विंग्स लगे होते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है और ये हकीकत के मुतरादिफ है, मगर सोवियत यूनियन ने एक सक्सेसफुल बिजनेस किया था जिसमें उन्होंने एक टैंक को उड़ाया था, मगर इसको इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इस A-40 को एम्यूनिशन और फ्यूल से खाली करना पड़ता था, जो कि एक नॉन प्रैक्टिकल बात थी। स्क्रू टैंक 1960 और 1970 के दरमियान सोवियत यूनियन एक ऐसी व्हीकल की तलाश कर रही थी जो हर जगह जा सके और स्पेस से वापस आए अपने एस्ट्रोनॉट को रिकवर कर सके। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए एक टैंक से बेहतर व्हीकल कौन सी हो सकती है, मगर डिजाइनर ने GIL-2906 और GIL-4904 टैंक बनाया, मगर ये टैंक 2 बहुत बड़े रोटेटिंग स्क्रू पर चलता है और ये कहीं भी जाने के लिए एक मौसर जरिया है। ट्यूगल पैंजर हम सबको इस बात पे यकीन नहीं आएगा कि किसने इस डिजाइन को अप्रूव किया, बल्कि इसको मैदान जंग में इस्तेमाल भी किया। इस टैंक का डिजाइन जर्मनी ने तैयार किया, एक आदमी के लिए ही बनाया गया था जो इसके अंदर बैठ जाता था। ये टैंक एक सिंगल सिलेंडर इंजन पर मुश्तमिल था, मगर इसमें कोई टोप या एम्यूनिशन मौजूद नहीं होता था, मगर इसे जर्मनी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। जापान के पास इस किस्म का एक हथियार मिला था, मगर ख्याल यही किया जाता है कि इसका मकसद खुदकुश सामन काजी हमला आवरों को दुश्मन के टैंकों और सिपाहियों तक पहुंचाना था। कोजवेन T आपने हमारे वीडियो में अंदाजा लगा लिया होगा कि सोवियत यूनियन ने सबसे ज्यादा बड़े और अजीबोगरीब टैंक बनाए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कोजवेन T टैंक बनाया। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के डिजाइनर को एक टास्क मिला कि एक ऐसा टैंक बनाया गया जो ज़ेरे जमीन माइंस को तलाश करके तबाह कर सके। लिहाजा उन्होंने T-35 टैंक लिया और इसके ऊपर एक नेक 15 का इंजन लगा दिया था। इनका ख्याल था कि जेट इंजन की एग्जॉस्ट और हीट की वजह से जमीन में छुपी माइंस को तबाह किया जा सकता है, मगर ये टैंक बहुत बड़े और बहुत ज्यादा शोर मचाने की वजह से मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। 1K-17 शाजी 1980 में सोवियत यूनियन के डिजाइनर ने एक लेजर फायर टैंक बनाने का सोचा, लिहाजा उन्होंने एक 1K-17 शाजी टैंक बनाया। इस अजीबोगरीब टैंक पर एक दर्जन से ज्यादा लेजर लगी हुई थी जिनसे पावरफुल लेजर फायर की जाती थी। इस लेजर वेपन को नेटो की अफवाज के टैंक, मिसाइल और प्लेन्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल में लाना था, मगर इसको बनाना बहुत ही महंगा था। इस लेजर को बनाने के लिए 30 kg के दरमियान रूबीज डायमंड्स का इस्तेमाल होता था। क्रेसलर TV-8 ये टैंक उन तमाम पहलुओं पर पूरा होता है जो इसको अजीबोगरीब टैंक बनाता है। ये टैंक देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी खलाए
मखलूक ने इसे बनाया हो और ये इस दुनिया का टैंक लगता ही नहीं है। इस टैंक में एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद था जो कि 1950 की दहाई में न्यूक्लियर एनर्जी की दौर का हिस्सा है। इस तस्वुर से भी डर लगता है कि आपको कुछ फीट के फासले पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर के पास बिठा दिया जाए। अगर ये टैंक मैदान जंग में तबाह हो जाए तो इसकी तबाही से एनवायरनमेंट को न्यूक्लियर रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इस टैंक का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। डेजर्ट टैंक। एक तरफ रशिया चलते हैं, जब दुनिया बहुत बड़े टैंक बना रही थी तो रशिया ट्राई साइकिल यानी 3 व्हील्स का टैंक बनाने में काम कर रहा था। ये पहली जंग अजीम का टैंक था जो 9 मीटर की ऊंचाई और 12 मीटर की चौड़ाई के बराबर था। इसमें बहुत ज्यादा तादाद में मशीन गन्स और तोपें लगी हुई थी। इस टैंक का इस्तेमाल भी नहीं किया गया क्योंकि इसके वजन की वजह से ये जमीन में धंस जाता था। इसको टेस्टिंग के दौरान ही नाकाबिल इस्तेमाल समझ के छोड़ दिया गया। ये कुछ टैंक थे जो देखने में बहुत अजीब और गरीब लगते हैं। अगर आप मिलिट्री की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।